to my channel because I keep making videos related to cabin crew and help you in your cabin crew journey to get your dream job. Alright, so abhi tak, as of now, we have covered interview process and interview rounds, interview questions for Air India and for Qatar Airways. एंड उसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि एमिरेट्स के इंटरव्यू में जाओगी एंड उनका इंटरव्यू प्रोसेस बताओ. लेकिन गाइस, अनलाइक अदर एयरलाइंस, एमिरेट्स डोंट हायर ऑन रेगुलर बेसिस इन इंडिया. दे जस्ट कंडक्ट वंस इन द ईयर. द इंटरव्यूज आर कंडक्टेड इन इंडिया just once in the year. So I had to wait because last year मैं अप्लाई नहीं कर पाई थी. मुझे पता भी नहीं था एक्चुअल में कि इंटरव्यू हो रहे थे. एंड तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमिरेट्स के कौन से राउंड्स होते हैं. स्पेशली दे आर प्री स्क्रीनिंग विद फ्रैंकलिन. अगर आपको नहीं पता तो एमिरेट्स जो है अपना इंटरव्यू उनके हायरिंग पार्टनर के साथ कंडक्ट करता है इंडिया में. उनका हायरिंग पार्टनर इज फ्रैंकलिन. इंस्टाग्राम पे देखी थी मैंने एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे पेज है एविएशन से रिलेटेड. सो एक मुझे मिला था दैट एमिरेट्स इज हायरिंग क्रू इन इंडिया. सो आई वेंट ऑन ऑफिशियल वेबसाइट एंड मैंने सर्च में फिल्टर लगाया फॉर इंडिया, कंट्री इंडिया, एंड देयर आई गॉट दैट एक्चुअल में एमिरेट्स इज हायरिंग in Mumbai. So basically what you have to do is you have to mail your application with your resume, okay, proper format में to the mail ID given on the official page. I applied Saturday evening or Sunday something and फिर वो working day नहीं था, so I had to wait. Monday को मुझे रिवर्ट आता है that you are invited to attend your pre-screening round for Emirates with Frankfurt, which is their hiring partner. And आपको साथ में लेके आने आपका आइडेंटिटी प्रूफ, that is your आधार कार्ड और your पैन कार्ड, either of them. ओके, आपका फुल लेंथ फोटोग्राफ, फुल लेंथ प्रॉपर फॉर्मल्स में. ऑलराइट. एंड वेडनेसडे को मुझे जाना था अपने प्री स्क्रीनिंग राउंड के लिए. लेकिन मेरा कोई भी इंटरव्यू स्मूथ जाए ये तो होने वाला है नहीं. इसलिए इस टाइम ऑब्स्टिकल ये आया that I had to attend my lectures on Wednesday at my university as well. Now again confusion. Last time when I was selected in Qatar Airways, मेरे साथ यही हुआ था that I had my final exam and I was not able to attend my further rounds. Alright, इस टाइम भी यही हो रहा था कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना उस दिन मैंडेटरी था. नाउ टाइमिंग उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था फ्रैंकलिन ने. 9 AM से लेके 4 और 5 PM तक यू कैन अटेंड योर इंटरव्यू ऐसे बोला था एट योर नियरेस्ट इंस्टीट्यूशन. एंड मेरा कॉलेज का टाइम था मॉर्निंग 7 to 11:30 अप्रॉक्स. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले सारा कॉलेज अटेंड करूँगी एंड उसके बाद आई गो टू माई प्री स्क्रीनिंग राउंड. प्रॉपर फॉर्मल्स जो उनके वेबसाइट पे मेंशन है, दैट इज योर वेल फिटेड स्कर्ट विथ योर वाइट शर्ट एंड योर ब्लेजर. नाउ ये पहन के तो मैं कॉलेज नहीं जा सकती और so I have decided I will wear a shirt and preferably a trousers so that it will be convenient for me to go to my college as well and for the interview as well. Now interview कैसे हुआ? प्री स्क्रीनिंग राउंड. सबसे पहले there are classrooms in Frankfurt. अगर आप कभी फ्रैंकफर्ट गए हो तो आपको पता होगा there are classrooms. एक तो है जहाँ पे उन्होंने एयरक्राफ्ट का पूरा ऐसा मॉडल बना दिया है सीट्स एंड ऑल लगा के. सो एक वहाँ पे टीचर बैठे थे. इंटरव्यू वो रिक्रूटर बैठे थे. ओके, शी वॉज बेसिकली गिविंग यू 2 क्वेश्चन पेपर्स. प्री स्क्रीनिंग में सबसे पहले देखो चेकिंग योर रिटन इंग्लिश, योर ग्रामर, बेसिकली वो सब था. 2 क्वेश्चन पेपर उन्होंने मुझे दिए. ऑलराइट, एक में 15 क्वेश्चंस थे, एक में 30 क्वेश्चंस थे. She told us to go to a different room and complete the questionnaire. Alright, I was totally exhausted. लेकिन फिर भी I tried to complete my questionnaire. Questionnaire सबसे easy था, सबसे easy. Like you can say that school level के बच्चों को जो grammar दिया जाता है, almost that questions were there. Last वाला जो था, that is your essay writing. So remaining जो 44 questions थे, उसमें they give you like noun, pronoun, prepositions, देन एडजेक्टिव्स, वर्ब, ये सारे आपको फील करने हैं. ओके, टेंस थे आई गेस शायद, एंड कितने सिलेबल होते हैं कौन से वर्ड में. एक वर्ड दिया तो उन्होंने, मुझे याद है अभी तक, साइकोलॉजी, एंड उस वर्ड में कितने सिलेबल है वो आपको लिखना था. देन अगेन ऑल रिलेटेड टू योर बेसिक ग्रामर. सारा बेसिक ग्रामर का कोई भी इजीली सॉल्व कर पाएगा ऐसा उन्होंने असेसमेंट का वो पेपर दिया था. चाइल्डहुड मेमोरीज एंड माय फेवरेट नेबर, ऐसे करके 2 ऐसे थे. यू हैड चॉइस, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम दैट.
ना मेरे बाजू में एक लड़की थी, शी हैड some other set of question paper. उनके लिए ऑप्शन था a scene at a railway station. Once we had finished our written English test, they took us to the one-on-one interview. Okay, जहाँ पे they were basically checking your spoken English. There were basic questions और सबको almost same ही question पूछ रहे थे. That what is your name? Okay, how many members in your family? Okay. What your father does, what your mother does, okay, who is your favorite person in your family, your role model in your family, all related to your family basically. And they were also, if you said, like if I said that my most closest person in my family is my mom, so they will cross question me on that, but same question सबको पूछ रहे थे that what are the 5 things or 3 things you would like to inherit from your mom. Okay, कोई ऐसी क्वालिटी जो आपके मॉम की आपको पसंद है, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो. और अगर आप आपका डैड आपका फेवरेट पर्सन है बोलो, सो दे विल आस्क दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन रिलेटेड टू हिम. या फिर वो पूछ रहे थे व्हाट आर द 5 थिंग्स यू वोंट चेंज फॉर एनीवन एल्स. ओके, ऐसी कोई 5 चीज है जो आप किसी के लिए भी चेंज नहीं करोगे. नाउ द आइडिया हियर वाज टू चेक योर कम्युनिकेशन. ओके, आप क्या आंसर दे रहे हो, क्या कितना मीनिंगफुल आंसर है, कुछ नहीं देखते. दे जस्ट चेक योर कम्युनिकेशन कि आप सेंटेंस कैसे फॉर्म कर रहे हो. ऑलराइट, सिर्फ यही क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं. एंड दे ऑल्सो चेक कि आप कितने इजीली क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हो, कितने क्विक आप क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हो. ऐसा नहीं है कि आपको आंसर्स एकदम फास्ट और एकदम स्पीडी वे में देने. टेक योर टाइम, रिलैक्स, यू कैन थिंक फॉर अ मिनट एंड देन यू कैन स्टार्ट. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. आप पीछे बैठे होंगे ना, फिर भी आपको क्वेश्चन सुनाई देंगे, और जब तक आप पीछे बैठे हो यू कैन प्रिपेयर योर आंसर्स, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स को वही रिपीटेड क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे. वंस योर रिटन टेस्ट इज डन, वंस योर ओरल टेस्ट इज डन, ओके, जब तक आपको ओरल टेस्ट हो रहा है तब तक वो रिक्रूटर जो थे वो आपका रिटन टेस्ट भी चेक कर रहे थे. एंड दे वर गिविंग अ रिमार्क ऑन दैट कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है एंड हाउ इज योर रिटन कम्युनिकेशन एज वेल. सो ऊपर दिख रहे थे वेरी गुड, गुड, कैन इम्प्रूव, ऐसे सारे मार्क्स उन्होंने, ग्रेड्स, रिमार्क्स, क्या बोल रही हूँ मैं ऐसे उन्होंने रिमार्क्स वहाँ पे ऊपर आपके क्वेश्चन पेपर पे एंड आपके रेज्यूमे पे लिख दिए थे. उसके बाद यू आर एक्सपेक्टेड टू गो फॉर योर BMI राउंड. BMI राउंड में देर इज नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर वेट, ऑलराइट, बट देर इज अ क्राइटेरिया फॉर हाइट दैट इज 161 सेंटीमीटर जो आपकी होनी चाहिए, अदरवाइज दे विल नॉट सिलेक्ट यू. BMI राउंड हो जाने के बाद they took us for a personal round, one-on-one round. वो इंटरव्यू नहीं था, this is what I assume. बेसिक क्वेश्चन आपको पूछ रहे थे and the lady was just filling your data, basic details such as your name, your birth date, then your age, alright, then your passport details, are you vaccinated, are you fully vaccinated for coronavirus, okay, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछ रहे थे. That's it, basic details आपको पूछ रहे थे so that they can feed it to the computer or the forms that they have. What are you, where are you currently working and how is your job going, what are your duties on your job, ये सारे questions भी उन्होंने पूछे. So once again we'll recall. सबसे पहले you have to apply online. You will get an invite जहाँ पे आपको जाना है to your nearest Frankfurt institution. वहाँ पे जाके सबसे पहले होगा आपका रिटन टेस्ट जो कि ग्रामर बेस्ड होगा, और एक क्वेश्चन सिर्फ ऐसे टाइप होगा जहाँ पे आपको एक ऐसे लिखना है. ओके, उसके बाद होगा आपका ओरल कम्युनिकेशन टेस्ट, या फिर आप बोल सकते हो one-on-one इंटरव्यू, जहाँ पे आपको बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर फैमिली. ओके, ऑलराइट, उसके बाद होगा आपका BMI राउंड जहाँ पे आपका हाइट एंड वेट चेक किया जाएगा, एंड लास्ट आपका इन्फॉर्मेशन, आपकी डिटेल जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन में फीड किए जाएंगे. ऑलराइट, सो यही राउंड्स थे फॉर प्री स्क्रीनिंग. और अनदर इम्पोर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू कि अपना फुल लेंथ फोटोग्राफ यू हैव टू कंपल्सरी कैरी इट. ओके, वहाँ पे जाके आप बोलोगे कि मैंने फोटोग्राफ कैरी नहीं किया, इज इट फाइन मैम कि मैंने कैरी नहीं किया. सो वो आपको नीचे भेज देंगे टू क्लिक अ फोटोग्राफ, बिकॉज देयर आर शॉप्स ऑफ फोटोग्राफ्स अवेलेबल डाउन. ओके, सो वो टाइम वेस्ट होने से अच्छा है कि आपका सारा जो भी है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट वो साथ में लेके जाओ विथ योर फुल लेंथ फोटोग्राफ एज
वेल सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करना एंड शेयर करना आपके उन फ्रेंड्स के साथ जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, स्पेसिफिकली विद एमिरेट्स और प्री स्क्रीनिंग देने वाले। ओके सो अगर कोई भी अब भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कोई सजेशन है वो भी देख सकते हो, और कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू बैक। एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।